कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पढ़ रहे थे। स्थान में हम हड़प्पा पढ़ चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा पढ़ चुके हैं हम। अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, वो स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी कहाँ है? ये स्थान भी पाकिस्तान के अंदर है। सिंध प्रांत, पाकिस्तान। कहाँ है ये? ननकाना जिला, ननकाना जिला, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। ठीक है, ननकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के अंदर ये मोहनजोदड़ो सभ्यता है। नदी कौन सी है? चलो लिखो, नीचे लिख लो। नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है ये। ठीक है, और इसका मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, ननकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन। उत्खनन किया गया है 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी द्वारा। राखलदास बनर्जी द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो एक सिंधु घाटी का स्थान है। ये इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ननकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नदी सिंधु नदी। उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। अब लिखो इसकी विशेषताएं। विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं में लिखो, नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने। नगर कच्ची ईंटों के चबूतरे पर। ठीक है, और सड़कें बड़ी व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है इसमें। सड़कें लगभग, कई सड़कें तो 9.15 मीटर तक चौड़ी है। मीटर तक चौड़ी। इन्हें क्या कहा गया? जिन्हें कहा गया राजपथ। जिन्हें राजपथ कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया? राजपथ। ठीक है, अब यहाँ जो माना जाता है कि जो यहाँ ये जो सभ्यता नष्ट हुई है मोहनजोदड़ो, यानी ये जो सभ्यता नष्ट हुई है, इसका एक कारण मलेरिया भी माना जाता है। मैं से मोहनजोदड़ो, मैं से मलेरिया के अवशेष मिले थे यहाँ। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो यहाँ का जो नष्ट होने का कारण है सिंधु का, वो एक मलेरिया भी माना जाता है। मलेरिया, मच्छरों, आज भी सबसे ज़्यादा जो मौत है वो मच्छरों से हो रही है। मच्छरों से होने वाली बीमारियों से, बहुत बीमारियाँ होती है मच्छरों से। ठीक है, तो एक लिखो, मलेरिया के अवशेष पाए गए। मलेरिया के अवशेष पाए गए। अवशेष पाए गए। ठीक है, एक यहाँ कांस्य की मूर्ति मिली नारी की, जो नृत्यरत है, यानी वो नृत्य करती हुई। नृत्यरत
कांस्य की मूर्ति मिली। नृत्य रथ कांस्य की मूर्ति मिली। एक योगी की मूर्ति मिली, योगी की मूर्ति मिली। ये जो योगी की मूर्ति थी, इसके जो है मतलब एक इस प्रकार से ये मूर्ति थी। इस मूर्ति में जो लोग थे सिंधु घाटी के, इस मूर्ति से पता चलता है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मूंछें नहीं रखा करते थे। क्या एक योगी की मूर्ति मिली और घोड़े के दांत मिले। यहाँ घोड़े के दांत मिले, कुब्बड़ वाले बैल मिले, कुब्बड़ वाले बैल। एक व्यक्ति है वो बकरे के पीछे चाकू लिए, एक व्यक्ति का चित्र मिला है। बकरे के पीछे चाकू लिए एक व्यक्ति का चित्र, व्यक्ति का चित्र, ठीक है। सड़कें यहाँ मिट्टी की मिली, सड़कें मिट्टी की बनी, सड़कें हैं वो मिट्टी की बनी। दरवाजे लकड़ी के बने मिले, दरवाजे लकड़ी के बने। छतें भी लकड़ी की, छतें लिखो, छतें लकड़ी की बनी। छतें लकड़ी की बनी। मकानों में हवा के लिए पत्थर की जालियां, मकानों में हवा के लिए पत्थर की जालियां। पत्थर की जालियां मिली, ठीक है। हवा के लिए पत्थर की जगह रोशनदान मनेड़ा हुआ भीतरिया जंगला में भी या पत्थर की जालियां मिली। यहाँ चांदी की मोहरें मिली, चांदी की चांदी की मोहर मिली, मोहर मिली। चांदी का कलश मिला, चांदी का कलश मिला। ये जो सभ्यता है मोहनजोदड़ो, ये सभ्यता बताया जाता है कि 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी थी। ये सभ्यता 7 बार बनी, 7 बार उजड़ी, 7 बार बनी और 7 बार उजड़ी थी ये सभ्यता। चांदी की मोहरें मिली, ये तो लिख लिया ना, चांदी की मोहरें मिली। और चांदी के जो कलश मिले, बड़े बड़े स्नानागार मिले, बड़े बड़े स्नानागार मिले, स्नानागार मिले। स्नानागार यहाँ बहुत बड़े थे, इस तरीके के स्नानागार थे। से एक मिनट मैं आपको थोड़ा चित्र बना के बता देता हूँ। ऐसे पेड़ियाँ उतरती, फिर ऐसे स्नानागार, फिर इधर से ऐसे पेड़ियाँ, फिर स्नानागार। यानी यहाँ से अंदर जाओ, इधर से अंदर भी आ सकते हैं, इधर से भी अंदर आ सकते हैं, ठीक है। यानी इधर और इधर पेड़ियाँ बनी और इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा नाहनगर था, बहुत बड़ा था ये, ठीक है। जो स्नानागार था वो बहुत बड़ा था।
और यहाँ से एक योगी की जो मूर्ति मिली थी, जिस पे मैंने लिखा दिया आपको योगी की मूर्ति मिली, उसमें एक पद्मासन योगी की भी मूर्ति थी। पद्मासन योगी की मूर्ति मिली जिसके कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ पहनी हुई थी, कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ। पद्मासन योगी की मूर्ति मिली जिसमें कलाई से कंधे तक, कलाई से कंधे तक चूड़ियाँ पहनी हुई थी। ठीक है, और ये जो मूर्ति है इसके चारों ओर 9 जानवरों के चित्र थे जिनमें बैल का चित्र नहीं था। यानी इस तरीके से वो मूर्ति बनी हुई। यहाँ अगर इसके चारों तरफ और जो दीवार है उस पे चित्र बने हुए थे, 9 जानवरों के चित्र थे, उनमें बैल का चित्र नहीं था। यहाँ से स्वस्ति के चिन्ह मिले। स्वस्ति या स्वस्तिक, इसमें शायद पूरा नाम आएगा ये। अब लिखा तो कैसे जाता है, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोरी है, आप देख लेना। स्वस्ति के चिन्ह मिले। वे स्वस्ति क्या होता है? स्वस्ति जी आपने भाषा में इनकी वे किया स्वस्ति क्योंकि हमने ऐसे 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 ये स्वस्ति के चिन्ह मिले इस तरीके के। ठीक है, ये कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ये उल्टो सुल्टो भी हुआ है ना, पाइया कौन बना सका कि तो यहाँ बना दिए, नहीं तो उल्टो सुल्टो भी हुआ है। अब कई के दिन के उल्टो सुल्टो हुआ है। वो देखो यहाँ उल्टो लग गया नहीं, वो सही बनायो आप पहली बात बनाए उसको। तो ठीक है, यहाँ स्वस्ति के चिन्ह मिले, सांख्या मिला। ठीक है मकान, यहाँ के जो मकान थे वो 2 मंजिला मकान थे, यानी दूसरी मंजिल पे चढ़ा जाता था, चढ़ने के लिए पेड़ियाँ थी। और मोहनजोदड़ो तो इतनी आज भी इतनी सुरक्षित है कि मोहनजोदड़ो के घरों में आप घूम सकते हैं, मोहनजोदड़ो की गलियों में आप घूम सकते हैं। इन पेड़ियों से आप इनके ऊपर चढ़ सकते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद जो ऊपर तक चढ़ा जाता था, ऊपर मकान नहीं थे, सिर्फ छत थी। हो सकता है इतनी पुरानी सभ्यता, हो सकता है टूट गए हों, हो सकता है वो एक ही मंजिला बनाते हों, दूसरी पर पेड़ी चढ़ा के छोड़ता हुआ सीधी। तो ठीक है, मकान 2 मंजिला थे, मकान 2 मंजिला थे। ठीक है, ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग, ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम का प्रयोग। एक सभा भवन था 27 बाई 27 का, 27 बाई 27 का सभा भवन मिले। ठीक है, अब इनके अंदर 20 स्तंभ बने हुए थे ईंटों के। ठीक है जी, मान लो एक सभा भवन हो मोटो लिंग में, इस तरीके से 20 स्तंभ बने हुए थे ईंटों के, वो ऐसे जिसी तरीके से मान लो। लेकिन कुछ तो ये बताते हैं कि वो विश्राम करने के लिए बनाए गए थे, इन पे बैठा करते थे, और मैकी के अनुसार यहाँ बाजार लगता था। तो अलग अलग विचार मिलते हैं इस पे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सभा भवन मिला 27 बाई 27 का। ठीक है, ये हो गई आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यताएं कंप्लीट। ठीक है, अब हम अगली जो सभ्यता है, यहाँ का जो स्थान को जगह है, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास। ठीक है, ये आप लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना इनको। अगर इनमें कोई बातें रह गई है आपको पता हो तो नोट्स में लिख लेना। आप जहाँ लिख रहे हो वहाँ हर एक टॉपिक के बाद, जैसे मोहनजोदड़ो समाप्त हुई, जैसे पहले हमारी हड़प्पा समाप्त हुई, हड़प्पा के बाद जैसे आपने मोहनजोदड़ो शुरू की, तो इसके बीच में आप जगह छोड़ दिया करो, ताकि बाद में अगर आपको कोई बातें पता चले तो वो आप लिख सको इनमें। ठीक है, कुछ जगह छोड़ के लिखा करो। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, नगलकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, नदी सिंधु नदी
उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा।